हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो कि अध्याय नंबर 3 आज कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग के पास किताब है तो आप लोग देखिए, जो कि प्रथम में जो कि हम लोग पढ़े थे और द्वितीय में पढ़े थे। उसके बाद तृतीय में आरंभिक नगर के बारे में कहा गया है। और पहला पॉइंट है हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और नहीं तो आपको किताब से कवर कराया जाएगा। अगर किताब से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट में कहिएगा, जो कि किताब को पढ़ाने में लगभग 40 से 50 मिनट के अप्रॉक्स समय लग जाएंगे। वही किताब को इसमें शॉर्ट नोट्स टाइप के बना के समराइज किया गया है। अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना तो हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और नहीं भी चाहते हैं तो हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा का दोस्तों विस्तार की बात करें सबसे पहले तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, सुतकांगोडोर से लेकर आलमगीरपुर तक जो कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अगर इधर से इधर बात करें लंबाई की तो 1600 किलोमीटर, और इधर से इधर बात करें तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग हड़प्पा की कहानी कवर करेंगे। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम के दौरान जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल की जानकारी मिला। जानकारी के दौरान वहाँ पे खुदाई का काम शुरू हुआ। तो खुदाई का काम किसके नेतृत्व में शुरू हो रहा था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जॉन मार्शल में से दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, और राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में जो कि मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की बहुत सारे पूरा स्थल की जानकारी मिले, और जब खोदा गया तो वहाँ से एक नगर टाइप के और कहें कि शहर टाइप के साक्ष्य मिले थे। और उन्होंने सोचा कि यह कैसा खंडहर है। और खुदाई के दौरान बहुत सारे साक्ष्य मिले, और जैसे अच्छी ईंटों की यहाँ से जानकारी मिली, यहाँ से अच्छी ईंटों की जानकारी मिलती है। और ये नगर जो दोस्तों आधुनिक के पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। आप देखेंगे कि ये नगर आधुनिक के सिंध प्रांत में स्थित है, पंजाब के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नगरों की विशेषता। नगरों की विशेषता क्या थी? तो पुरातत्वविदों का मानना है कि ऊंचले वाले भाग को नगर दुर्ग कहा। पुरातत्वविदों ने जो नगर विशेषता मिली उसको ऊंचे वाले भागों को नगर दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, तो ये आप छोटा सा पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोनों हिस्से की 4 दीवारियाँ थी। दोनों हिस्से की जो 4 दीवारियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। और जो दीवार का वो लोग काम करते थे तो ईंटों की चिनाई करते थे। चिनाई कर वो दीवार लगाते थे, जोड़ते थे, और ताकि मजबूत रहे। तो उस समय के मानव, हड़प्पा सभ्यता के मानव ये करते थे काम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का को जो कि राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, और यहाँ बात करें तो खास तालाब बनाया गया था जो कि महान स्नानागार के नाम से जानते हैं। और जो कि महान स्नानागार में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पे प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, और उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर से कमरे थे। कुछ इस प्रकार के दोस्तों देखिए,
कुछ इस प्रकार के, ये मान के चलो चारों ओर से घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक कमरा, यहाँ पे एक कमरा, यहाँ पे एक कमरा, यहाँ पे एक कमरा, यहाँ पे एक कमरा और यहाँ पे एक कमरा, ठीक है, और बीच में महान स्नानागार था, ठीक है, और महान स्नानागार में चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ से देखेंगे कि आप घर देखने को मिलता है। तो इस तरह के कुछ साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से एक प्रमाण मिले हैं अग्नि कुंड का, जो कि यह अनुमान लगाया गया है कि संभवतः यह अग्नि कुंड यज्ञ करने के लिए इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कुछ नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से भंडार गृह मिले हैं कुछ नगरों में, ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट तो आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भवन, नाले और सड़क कैसे थे हड़प्पा सभ्यता में। तो आइए, घरों का काम आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे वो घर बनाते थे तो 1 या 2 मंजिले तक सीमित रहता था हड़प्पा सभ्यता में। और आज भी आज देखेंगे, आज से कंपेयर करेंगे तो आज जो कि 10 तला 20 तला जो अपना मन के मर्जी उतना बना सकते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता है, 1 या 2 तला से अधिक नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट है घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में जो कि घर होता था और चारों ओर घर से घेर कर और बीच में आंगन बनाए जाते थे। चारों ओर कमरा था और बीच में आंगन बनाए जाते। तो आज भी देखेंगे आप गांव घर में चल जाइए तो वहाँ पे देखेंगे कि चारों ओर कमरा और बीच में आंगन देखने को मिलता है। बहुत कम अभी तो मिलता है, तो लेकिन ये है, अभी भी है, आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट है घर, अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं थे। और अधिकांश घर में क्या थे, स्नानागार थे और घरों में कुएं का इस्तेमाल भी किया जाता था। कुछ घरों में कुएं भी थी और अलग अलग प्रकार के स्नानागार देखने को मिलता है घरों में, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। चलिए नेक्स्ट है नगर और शिल्प की विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहर बनाकर इस्तेमाल करते थे और पत्थर की मुहर कैसा था, आयताकार था। पत्थर की मुहर कैसा था, आयताकार टाइप के कुछ था। पर जानवरों को चित्र मिले हैं। और हड़प्पा रंग के से डिज़ाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा से काले रंग के डिज़ाइन के साक्ष्य मिले हैं जिस पर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये लोग, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः 7000 साल पहले एनसीईआरटी के अनुसार मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो हर मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिले हैं और यहाँ से कपड़े के टुकड़े के अवशेष एवं चांदी के फूलदानी के ढक्कन मिले हैं। क्या मिले हैं, कपड़े के अवशेष एवं चांदी के फूलदानी के ढक्कन मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट जो कि आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, कच्छ जिला में। धौलावीरा से यह प्रमाण मिला है कि यह 3 भाग में बटा हुआ था। कौन कौन भाग में, आइए सबसे पहले बात करें तो इसमें जो था हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार खड़ी की जाती थी। इस प्रकार का साक्ष्य मिले हैं। चारों ओर का दीवार जो कि पत्थर की दीवार से ऊंची दीवार खड़ी की जाती थी, बनाई जाती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार भी थे
जो चारों ओर पत्थर की दीवार से ऊंची ऊंची घेरे जाते थे और उसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे भी थे। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जो कि सार्वजनिक काम में आयोजित किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जो कि धौलावीरा में खुला मैदान था और यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होता था। चलिए, कुछ अवशेष मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग, छोटा सा पॉइंट है, आसानी से याद हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल दोस्तों कहाँ है, सबसे पहले ये बात आता है। तो गुजरात के खंभत की खाड़ी, यहाँ पे की होगा, खंभत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर था। कहाँ पे, तो मोटा मोटी तौर पे आप याद रखें, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। ये दोनों गुजरात में हैं। आइए, तो लोथल से जो कि यहाँ पे एक भंडार गृह मिले हैं, और भंडार गृह की कई मुहर जैसे मुंद्राकन या मुहर बंदी मिले हैं, और यही मुहर जो कि मिले हैं गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक इमारत मिली है यहाँ से, और मनके का बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। इस इमारत में से मनके का बनाने का कारखाना, मनके क्या होता था, आभूषण होता था। लोथल में से जो कि इमारत में मनके का कारखाना मिला है एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत की रहस्य की घटना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत की घटना क्या है। तो आइए हम लोग बुक की ओर आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बुक की ओर आ गए हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो आइए, लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक 39 साल पहले बहुत बदलाव देखने को मिला, और अचानक से इस नगर के लोग थे वह छोड़कर चले गए। जैसे लेखन, मुहर और बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने शुरू हुए। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो कुछ इस प्रकार हुआ था। और देखिए कि यह सब क्यों हुआ था, क्वेश्चन मार्क है, यह सब क्यों हुआ था। तो अलग अलग विद्वानों का कहना है कि नदियां हैं जो कि सूख गई थी। हड़प्पा सभ्यता में नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका था, पतन हो चुका था। और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता में जो शासक कर रहे थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जो नियंत्रण कर रहे थे उनका जो कि समाप्त हो चुका था, नियंत्रण समाप्त हो चुका था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। जो भी हुआ होगा, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के, यहाँ पे देखिए, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी और कई पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई
और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कि बाढ़ से पतन हुआ था, तो आप बाढ़ ही याद रखेंगे, ठीक है। और अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। और हम लोग जो कि अध्याय नंबर 3 कवर कर चुके, अब हम लोग अध्याय 4 की ओर, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ऑल बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा और हमको जरूर कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।